ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, मां कौशल्या धाम के निर्माण की पूर्णता के लिए, एक इतिहास के निर्माण के लिए, तीर्थ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ में एक आध्यात्मिक सम्मान के लिए चल रही यात्रा के अंतर्गत आज आपके गांव में और आपके क्षेत्र में और 2 गांव में आज कार्यक्रम रखा गया है। बहुत से लोगों ने वहां संकल्प लिया कि जैसे राम की मां है कौशल्या, वैसे ही हमारी भी है, हम भी राम भक्त हैं। और इसीलिए ये निर्माण केवल छत्तीसगढ़ का बालोद जिला का जामरी पाटेश्वर का नहीं है। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण
केवल अयोध्या के लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सम्मान का विषय था। ऐसे ही राम की माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या जी की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी क्रम में आपके आसपास बहुत गांव के लोग बैठे हैं जिनके गांव में कार्यक्रम हुआ। मेरे मन में इच्छा थी कि ये सब मेरा पुराना क्षेत्र है, तो जितने भी पुराने लोग हैं उनके बीच में मैं जाऊं, जिन लोगों ने उस धाम के निर्माण में, बल्कि निर्माण क्या कहें, नींव के बनाने में, लेकिन नींव बनता है तब मकान बनता है। हालांकि लोग नींव को भूल जाते हैं। नींव को कौन याद रखता है? भाई दिवाली आता है तो दिवाली में आप किसको सजाते हो? दरवाजा को। किसकी पुताई करते हो? दीवार का। कहाँ का जाल वाल निकालते हो? छत का। लेकिन नींव को कोई देखते हो? जबकि नींव के कारण मकान खड़ा है, लेकिन हम नींव को दिवाली में नहीं सजाते, हम दीवालों को सजाते हैं। और शायद दीवालों को सजाते हैं इसलिए दिवाली भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो नींव का महत्व है वो दीवार कभी नहीं ले सकता, छत कभी नहीं ले सकता। पाटेश्वर धाम में जो माँ कौशल्या का तीर्थ बन रहा है, उसको बनाने में पूरे दुनिया के लोग साथ दे सकते हैं। धर्म के काम में कोई हाथ बटा देता है ना, परोपकार के काम में कोई हाथ बटा देता है ना, अमर हो जाता है। राम कथा में वीर जटायु का अनुपम, अपना अनुपम स्थान, और तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का गुणगान। जटायु गीध था, मांस भोजी था, पक्षी योनि में था, लेकिन जब एक स्त्री को राक्षस के वश में सुना, देखा, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं। फिर तो ये राम काज है। रावण हरण करके ले जा रहा है, उसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा थे। बाली ने भी सीता का करुण क्रंदन सुना था। सुग्रीव को देख के तो सीता जी ने गहने और आभूषण भी गिराए थे। हम ही देख दिन पट डाली, ये स्वयं सुग्रीव ने राम जी को बताया कि राम जी हम पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो एक स्त्री रावण के रथ में बैठे विलाप करते जा रही थी, हे राम कर रही थी, और कुछ गहने कपड़े हमारे पास डाल दिए। तो जरा सोचो, उस समय सुग्रीव को गुस्सा नहीं आना था कि हे रावण दुष्ट, तो किसी स्त्री का हरण करके ले जाएगा। उसी समय रावण को जाके ललकार देते, लेकिन नहीं, वो नहीं गए। कितने ऋषि महात्मा समाधि लगा के जंगल में बैठे थे, उन्होंने भी देखा कि सीता विलाप कर रही है। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने आंख नहीं खोला, लेकिन धन्य है जटायु, भले वो कमजोर था, बूढ़ा था, रावण के सामने बहुत कमजोर था, बनने दिया। आज हम लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो कमजोर हैं, हम बड़े बड़े पाप करने वालों से, अपराध करने वालों से कैसे लड़ जाए, अन्याय का कैसे विरोध करें। लेकिन जटायु ने नहीं सोचा, वो जाकर रावण से भिड़ गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम जटायु को मौत मिला, जटायु का नाश हो गया, अंत हो गया। लेकिन ऐसा अंत सबको नहीं मिलता, अंत राम कहीं आवत नहीं। जटायु तो राम की गोदी में प्राण त्यागता है, और भगवान राम ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार करके मोक्ष प्रदान किया। ये जटायु की गति मिली। यदि हम भी थोड़े थोड़े धर्म के काम में ऐसे समझ लें कि हमारा ही तो कार्य है, हम दूसरे के लिए सोचते हैं कि धर्म का काम वो करेगा, ऐसा नहीं, हम सबको मिलकर करना है। और कोई भी अच्छा काम होता है तो हम मिल करके करें, एकजुट होकर के करें, उसमें जाति पाति ये ना देखें, हम बट जाते हैं। उसके पंथ का काम है, ये उसके जाति का काम है। यहाँ तो ऐसा हाल है, गांव में भागवत कथा भी हो रही हो तो कई लोग ऐसे सोचते हैं फलाना करवा रहा है, कोई करवाए, धर्म का काम है, तुम जाओ कथा सुनो, प्रसाद बांटो, प्रसाद लो, आनंद बनाओ। गांव भर के मिलके करेंगे तो अलग होगा, लेकिन यदि एक आदमी करवाता है तो ऐसे ही सोचते हैं ये उसके घर का कथा है, ये उसके घर का पुराण है, ये उसके घर का रामायण है, ये उस जाति का पूजा है। कबीरदास का कोई पूजा कर रहा है तो ये साहू लोगों का है, कोई शक्ति दिवस मना रहा है तो कह देते हैं हलवा लोगों का है।
कोई परमेश्वरी जयंती मना रहा है तो देवांगन लोगों का है, कोई घासीदास का भजन कर रहा है, कोई सतनामी का है। वास्तव में देखा जाए तो हम हिंदू की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम अपने ही हिंदू धर्म के संत महात्मा और देवी देवताओं को अलग अलग रूप में मानने लग जाते हैं। कोई कहता है ये तो गायत्री परिवार वाला है, तो कोई कहता है ये तो ऐसे वाला है। वास्तव में देखा जाए तो सबको जब मिला दिया जाता है ना, तभी हिंदू धर्म बनता है, तभी हिंदू धर्म है। नहीं तो हमने वास्तव में धर्म को जाना नहीं। वो 4 अंगों की कहानी हम सुनते थे, वो 4 अंगों की कहानी सुनते थे कि बड़ा मेला लगा था, वहां हाथी आया था, वो चारों गए। जो हाथी वाला होता है उसको बोले हमको हाथी देखना है, बोले तुम्हारी तो आंखें नहीं, कैसे देखोगे? नहीं, हाँ तो आंख वाले भी नहीं देख पाते, इतना बड़ा होता है हाथी, अब तुम्हारा तो आंख ही नहीं है, तुम कैसे हाथी देखोगे? तो वो 4 अंधों ने कहा भाई हम तो कोई भी चीज को छू के देखते हैं, तो हाथी को भी छू के तो कैसे छुओगे? लो छुओ। तो एक पीछे तरफ खड़ा था, वो हाथी के पूंछ को पकड़ लिया। एक सामने खड़ा था, वो हाथी के सूंड को पकड़ लिया। और 2 जने अगल बगल थे, वो एक हाथी के पांव को पकड़ लिया, एक हाथी के कान को। अब चारों आ गए, एक जगह बैठ गए। अब हो गया चालू बातचीत, कुछ देख के आते हो तो बताते हैं मेला में ये देखे वो देखे। एक ने कहा क्या देखे? बोले हाथी। दूसरे ने कहा हमने भी देखा। तीसरे ने कहा हम भी पागल है कि हमने भी देखा। देखे कोई नहीं, आंखें ही नहीं है तो क्या देखे, लेकिन बोल रहे देखा। तो पहले को पूछा गया बताओ हाथी कैसा है? तो बोले हाथी तो रस्सी जैसा होता है, डोरी होता है ना डोरी, क्योंकि वो पूंछ को पकड़ता है। तो बोले हाथी कैसा होता है? बोले डोरी जैसा। एक ने कहा तुम पागल हो क्या? हाथी तो खंभा जैसा होता है, क्योंकि वो पांव को छुआ था। तो बोले हाथी तो खंभा जैसा होता है। तीसरे ने कहा चुप रहो, हाथी तो सूपा जैसे होता है। अब वो कान वाला था ना, तो बोले सूपा जैसा होता है। अब चौथे को गुस्सा आया, उसने कहा तुम लोग कुछ भी नहीं देखे हो, अंधे तो डबल अंधे हो तुम लोग। हाथी ना डोरी जैसा होता है, ना हाथी खंभा जैसा होता है, ना हाथी सूपा जैसा होता है। तो कैसा होता है? बोले हाथी तो धान के बोरा जैसा हो, पेट को छुआ। हाथी तो धान के बोरा जैसा, उससे भी बड़ा होता है। ऐसे चारों लड़ाई करने लगे एक दूसरे के, मार को टाइम उतर आए, तुम नहीं देखे तुम नहीं देखे। बोले तुम अंधे हो, तुम मुझको अंधा समझते हो, अंधे चारों हैं। 4 अंधे लगा गए थे। तब एक आंख वाला आया, उसने कहा क्यों लगते हो? बोले ये बोलता है हाथी रस्सी जैसा, ये बोलता सूपा जैसा, ये बोलता खंभा जैसा। तब उसने समझाया कि हाथी का पांव खंभा जैसा, पूंछ रस्सी जैसा, पेट घोड़ा जैसा, कान सूपा जैसा है। तुम ये चारों को मिलाओगे तो जो बनेगा वो हाथी है। तो बात समझ में आ रही है? इसीलिए आज संत लोग नारा दिए हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।